इजरायल हमास सीज फायर डील के बीच एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जिससे लेबनान और इजरायल के बीच हुए संघर्ष विराम अब जंग में बदलने के आसार नजर आ रहे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर शेख मोहम्मद अली हमादी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पूर्वी लेबनान के बेका घाटी के मचघरा इलाके में अज्ञात हमलावरों ने शेख हमादी को उनके घर के बाहर 6 गोलियां मारी। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक हिजबुल्लाह के स्थानीय कमांडर हमादी को पश्चिमी बेका जिले के मचघरा में उनके घर के पास गोली मारी गई। शेख हमादी की हत्या के बाद लेबनानी सेना इलाके की घेराबंदी कर दी है। हमलावरों की तलाश में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हमादी की हत्या ऐसे समय में हुई है जब इजरायल और हमास के बीच संघर्ष विराम चल रहा है। वैसे भी इस संघर्ष विराम की डोर कमजोर नजर आ रही है, क्योंकि वेस्ट बैंक में जंग अभी भी जारी है। इसलिए ये कहना बेहद मुश्किल होगा कि इजरायल और गाजा के बीच का संघर्ष विराम कब तक चलेगा। आपको ये भी बता दें कि इजरायल और लेबनान में जो संघर्ष विराम हुआ है, उस समझौते के तहत इजरायल को 26 जनवरी तक दक्षिणी लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना है। इस बीच हिजबुल्लाह को इजरायल की सीमा से लिटानी नदी के उत्तर से पीछे हटना होगा। जैसे ही इजरायल की सेना दक्षिणी लेबनान से हटेगी, लेबनानी सेना इन खाली क्षेत्रों में हजारों सैनिकों को तैनात करेगी और इसके साथ ही लेबनानी सेना दक्षिणी लेबनान में पहले से ही मौजूद संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक बल को भी तैनात करेगी। लेकिन अब हिजबुल्लाह नेता की हत्या के बाद समझौते पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसके साथ ही शेख मोहम्मद अली हमादी FBI के मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल थे। उन पर 1985 में एथेंस में रोम जा रहे TWA विमान को हाईजैक करने का आरोप लगा था। इस विमान में 153 यात्री सवार थे, जिनमें एक अमेरिका का नागरिक भी था। स्थानीय रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि हमादी की हत्या सालों से चले आ रहे उनके पारिवारिक झगड़े के कारण हुई है। वहीं लेबनानी अधिकारियों की माने तो उन्हें संदेह है कि शेख मोहम्मद अली की हत्या के पीछे इजरायल का हाथ हो सकता है। हालांकि पूरा सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर शेख मोहम्मद अली हमादी की हत्या से सीज फायर कब तक जारी रहेगा, इस पर भी अब सवाल उठने लगे हैं।